अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाती थीं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम करते थे। एक बार जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले गईं और आपसे इफ़्तार के बाद मुलाकात की, काफ़ी देर बैठी रहीं, बातें की। फिर जब आप उठ के आने लगीं तो आपके साथ ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हो गए और आपको दरवाज़े तक छोड़ने के लिए आए। कितनी तकरीम, कितनी इज़्ज़त, कितनी मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। इसी तरह हमारे भाइयों से भी मैं कहूँगी कि वो भी अपनी बीवियों से इसी तरीके के प्यार मोहब्बत के जो हैं वो मामलात करें, ताकि घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और नाचाकियाँ ख़त्म हों। एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो रो रही थी। आपने दरियाफ़्त किया, सफ़िया तुम क्यों रोती हो? तो अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो मुझ पर हँसती हैं और कहती हैं कि जी हम तो जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवियां हैं। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़्यादा कदर करते हैं और हम तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे अफ़ज़ल हैं। और अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको यहूदी की बेटी कहा है। तो आपके दिल में ये दुख गुज़रा कि ज़ाहिर सी बात है वो मुसलमान हो चुकी थीं, और एक किसी भी मुसलमान अगर कोई गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ आ गया है तो उसके पिछले गुनाह उठा के उसके सामने पेश करना, बताना ये उसका दिल आज़ारी का सबब बातें बनती हैं और बड़ी तकलीफ़ दे बातें होती हैं और ये गुनाह में भी आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लोग पहले अगर उनसे कोई गुनाह या गलतियाँ सरज़द हो जाएं और वो नेकी की तरफ आए तो लोग क्या करते हैं कि वो पिछले गुनाह ला ला के उनके सामने जो है वो बयान करते रहते हैं। तो ये गुनाह है, ये ममानियत है। तो यहाँ से भी हमें ये तरबियत मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुख जाए तो अल्लाह माफ़ नहीं करता। किसी का टूटा हुआ दिल अगर हम जोड़ दें, हदीस मुबारक है कि किसी का टूटा हुआ दिल अगर हम जोड़ दें तो जन्नत की वईद है। लेकिन इसी का दूसरा रुख ये भी है कि अगर हम किसी का दिल तोड़ दें तो उसका अज़ाब भी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का अंदाज़ देखिए। अपनी प्यारी ज़ौजा की दिलजोई करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़िया आप उनसे कहती कि मैं तो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ। हारून अलैहिस्सलाम मेरे बाप हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चचा हैं और मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। यानी कि मैं तो तीन नस्बों से जो आला वारफ़ा हूँ, तो आप मुझसे कैसे अफ़ज़ल हो सकती हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदके जाऊँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि किस तरह से उन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज़ में अपनी बीवी की दिलजोई की, उनका मान बढ़ाया, उनका वक़ार बढ़ाया, उनकी इज़्ज़त बढ़ाई। तो यहाँ से भी हमें ये तरबियत लेनी चाहिए। मेरे भाइयों से भी कहना चाहिए कि अगर उनकी बीवियाँ गमगीन हों, दुख में हों, कोई मसाइल उनको दरपेश हो, तो मोहब्बत से उनकी बात सुनें, समझें और तरीके से उनकी दिलजोई करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो को तसल्ली दी खामोश, और आप फिर खुश हो गई क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी पाक हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी पाक हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी पाक हैं। तो आप तो तीन निस्बतों से अंबिया कराम से आपकी निस्बत है, तो आप आला अफ़ज़ल हैं। फिर आका तो सलाम अम्मा हफ्सा के पास भी तशरीफ़ ले गए और उन्हें भी कहा कि हफ्सा इस तरीके से नहीं करते, अल्लाह से डरिए, अल्लाह नाराज़ होता है। तो आपने फिर माफ़ी मांगी और आपने शर्मिंदगी का भी एहसास किया, क्योंकि अम्मा हफ्सा आपको मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। तो थोड़ा सा जो है वो मिजाज की भी थोड़ी सी जो है वो तेज़ थी। लेकिन अम्मा तमाम मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात का आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तफ़ाक़, इज़्ज़त और तकरीम का भी रिश्ता था। एक बार जब वो दिलसोज़ वाक़या भी पेश आना था, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी लाहक हुई और तमाम अज़वाज मुतहरात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ मौजूद थीं। तो अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी
تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا آپ بڑی تکلیف میں اور دکھ میں تھی کہ آپ کا سب سے بہت محبت فرماتی تھیں، آپ سے آقا سلام کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، بیماری، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ تکلیف، یہ بیماری مجھے آ جائے اور آپ سے مجھے آ جائے، مجھے لگ جائے، آپ کو یہ تکلیف نہ ہو۔ تو تمام ازواج مطہرات ایسے کر کے اماں صفیہ کی طرف دیکھنے لگیں کہ شاید وہ ہوتا ہے نا، عام خواتین میں تو ہو ہی جاتی ہیں باتیں، وہ سوچی تھی کہ شاید اب خود کو نمایاں کرنے کے لیے یا یہ مطلب اس طرح کچھ بھی کرنے کے لیے یہ کر رہی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا اور دیکھیے نور مجسم میرے آقا دو جہاں جو غیب کا علم بھی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس پالنے والے کی کہ اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ سچ کہتی ہے کہ یہ اگر یہ کہہ رہی ہیں تو یہ دل سے کہہ رہی ہیں، یہ سچی ہیں، ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ان کے زبان پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ہمیں بھی یہاں سے یہ تربیت ملتی ہے کہ اپنے شوہروں سے اتنی محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور وہی سچ ہماری نسلوں میں جائے۔ جو سچ مائیں سچ بولتی ہیں تو وہ جو سچ ہے وہ نسلوں میں چلا جاتا ہے، جب مائیں جھوٹ بولتی ہیں تو جھوٹ بھی نسلوں میں چلا جاتا ہے، اور جھوٹ الخبائث ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، اور اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم سچ کے پھول بھی لیں گے۔